शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न होंगे, निरोगी होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है वो हम 21 जुलाई को रखेंगे। साथ ही साथ दिन रविवार है और यह दिन क्यों प्रसिद्ध है, इस दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से इस पूर्णिमा को क्यों जाना जाता है और इस दिन की क्या महत्वता है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं गुरु पूर्णिमा की। तो जो गुरु पूर्णिमा का व्रत है वो हम 21 जुलाई दिन रविवार को मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस दिन की महत्वता ऋषि वेद व्यास से जुड़ी है, क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था। ये एक महान ऋषि थे, इस उनके याद में यह पर्व मनाया जाता है। उन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की, 16 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ऐसे महान गुरु के याद में हम इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसके कारण हम इसकी गुरु पूर्णिमा का व्रत मनाते हैं। यह पर्व गुरुओं को समर्पित होता है, क्योंकि पूर्णिमा जो रहती है वो काफी पॉजिटिव आध्यात्मिकता और सात्विकता से परिपूर्ण होती है। और जो गुरु पूर्णिमा होती है, अपने गुरुओं को नमन करने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। इस दिन आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद अवश्य लें। साथ ही साथ एक और पौराणिक कथा है कि इस दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को शिक्षा देने के लिए, जिन्हें आदि युग भी कहा जाता है, आदि जीव भी कहा जाता है, जिन्होंने सप्त ऋषियों को शिक्षा दी शिव के रूप में, तो इस दिन ही दी थी। इसके कारण भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन अपने गुरु का चरण वंदन करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक गुरु अवश्य होता है, जो उसके जीवन में उसके लिए उसके मार्ग प्रशस्त करता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसकी शुरुआत हमारे समाज में पहले किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हम शिक्षा दीक्षा से ही जो गुरु बनाए वही हमारा गुरु हो। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किए। हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारा कोई सगा संबंधी, जिससे भी हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिसने हमारे जीवन की दिशा बदली हो, वो हमारा गुरु का स्थान ग्रहण कर सकता है। उन सभी व्यक्तियों को आप धन्यवाद दें, जिन्होंने जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आपके लिए आपके मार्ग प्रशस्त किए। तो आप उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और अगर आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो भी आप उनको अपने मन में ऐसी इच्छा करें कि आप वो जहाँ पे भी हो स्वस्थ हो, निरोगी हो, और उनका आशीर्वचन और उनका आशीर्वाद आपको लगातार प्राप्त होता रहे। तो आप सभी लोग उन लोगों को इस दिन जरूर नमन करें, जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि गुरु पूर्णिमा का व्रत हम अपने गुरुओं को आदर देने के लिए भी मनाते हैं। तो आपके जीवन के जो भी आदर्श हैं, जिनको आपने अपना गुरु मानकर उनके पद चिन्हों पर अपने कदम बढ़ाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त किया है, उन सभी का नमन जरूर करें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। मैं रूपाली श्रीवास्तव मेरे जीवन में उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे मार्ग प्रशस्त किया, मेरे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मेरा साथ दिया, और मेरे जीवन में उनका एक विशेष महत्व है, जो मुझे सही समय पर सही मार्गदर्शन देते हैं, उन सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। हम सभी भगवान प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, किसी न किसी आराध्य देव को अपने गुरु के रूप में उनका पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो हे हनुमान जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।